अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मेरे साथ है आयशा और पीछे है हमारी मम्मा। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, एक बहुत ज़रूरी काम। हाँ, वैसे भी हम 7 बजे निकले और आप देखें कि अभी भी सख्त गर्मी है। इसके बाद एक जो ज़रूरी काम है वो आज हो जाएगा। इस काम के बाद मेरा दूसरा ज़रूरी काम हो जाएगा, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, उनकी कॉल भी आई है तो इंशाल्लाह कल वो भी हो जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज ये वाला हो जाए, फिर सब खैर है। फिर सब कह रहे आज सारा दिन हमने वेट किया कि बारिश आने वाली फिर निकलते हैं। नहीं, शाम कोई हो गई बारिश है। नहीं, कोई हवा नहीं, सवाए गर्मी के और कुछ भी नहीं है। तो बस अपना व्लॉग स्टार्ट हो गया है इंशाल्लाह। ये आपको परसों के व्लॉग में मिलेगा। आज का व्लॉग हमने घर में बना लिया है, वो भी आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपने देख लिया होगा जब तक ये व्लॉग आना है। तो बस हम घर में यही व्लॉग बना सकते हैं, अभी भी बाहर हम बड़ी मुश्किल से निकले। देखें गाइज, यहाँ हमारे कपड़े पसंद आ रहे हैं, आयशा भाभी के लिए लेने हैं। बहुत प्यारे प्रिंट्स हैं यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस मुझे ये ब्लैक शॉल बहुत पसंद है, ये सिंपल। यहाँ पे और भी शॉल हैं, स्टॉलर हैं। दुपट्टा मैंने बहुत मैच करने की कोशिश की है पर नहीं हुआ, अगर जो हुआ भी है वो भी जाता रहा, लेकिन आयशा का हो गया। आप सनिया का जो मैच हुआ है सारा खोल के देख ले जरा। अभी मैं गई थी मार्केट, थोड़ा सा काम था। वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हो गया है। और मम्मा लोगों ने कुछ ड्रेस लेने थे तो उसके साथ हमने ये कपड़े लिए। ये एक सूट मैंने लिया, ये मेरा और आयशा का सेम है। एक ड्रेस ये है, ये सारे 2 पीस ही हैं क्योंकि गर्मी में आप ये पहन सकते हैं। और ये 2 पीस भी 25-25 के हैं। एक ये है, ये इसका प्रिंट, ये शलवार है और ये कमीज़ है। इरादा ये था कि ये भी सेम ऐसा लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये ट्राउज़र का जो कलर है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा ये साथ आप लाजमी ले लें। और कुछ शॉपिंग ये है हमारी, ये जेंट्स के सूट हैं तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मम्मा शायद अपने बेटों के लिए लेकर आई है तो इसलिए आयशा भाभी भी साथ गई थी। काफ़ी अच्छा कपड़ा है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। मम्मा कितने के आए हैं? ये आए हैं जी 4500 का एक सूट है। गाइज़ इस टाइम ना रूम में मैं और आयशा होते हैं और हम दोनों कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी ये जो है ना नेट थोड़ा सा चल जाए। आज हमें ये कोई चला के नहीं देगा, नवीद साहब ऐसे ही चले गए हैं। हाँ, वो कोई चला के देने वाला भी नहीं है और समझ भी नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पर बैठ कर स्विच लगा रही है, आप यकीन करें डर गई है कि मुझे करंट लग गया, कहती और ये स्विच मेरे पास पड़ा है। ये स्विच वहाँ पर मैं यहाँ लगाने में मुझे करंट लग गया। ये इसका हाल देखो, स्विच मेरे पास पड़ा है। मतलब वहम इतना ज्यादा दिमाग पे। असल में उस दिन मैं गाँव गई हूँ ना, मेरी कजन को भी करंट लगा जी जी। और फिर उसकी ना फौरन डेथ हो गई। अल्लाह। अच्छा, उसी दिन हम उसका अफसोस करने गए हैं। मैंने शॉवर लिया, जिसे मैं शॉवर लेके आई, पंखे नीचे, छत नीचे, मेरा हाथ ऐसे ऊपर गया, वहीं पे मुझे करंट लग गया। और मुझे करंट से अल्लाह माफ कर इतना डर लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है चलाने में। ये भी चल पड़ा, इसकी लाइट देखो क्या खूबसूरत है। और नीचे आप हमारी ये देखिए कि कैसे कैसे बिजली की पूरा वापड़ा बना हुआ है। तो खैर अभी मैंने तो अपना ये काम कर दिया। यहाँ पे अभी भी 4 जुलाई है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। अभी घर में कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं 50 तक से, और रात को भी मेरे एक भाई की दावत है। और उससे पहले मुझे अपना वो जो एक काम पेंडिंग था रहता है वो करना है इंशाल्लाह। बस उसी के लिए जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे उमर भाई मिल गए हैं, ये मुझे छोड़ आएंगे, अदरवाइज़ तो मुझे पैदल जाना पड़ना था और अकेले जाया भी नहीं जाता। मम्मा इतनी धूप में पैदल चल के जा भी नहीं सकती। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, फिर जो भी रूटीन होगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और पीछे जो शोर है इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मम्मा का क्या लगता है, ये उनके भतीजे भाई का मतलब बेटा है, तो उनके साथ समझ लें इनकी बहुत दोस्ती। उनकी बहू साहिबा भी आई हुई हैं, वो बड़ा बिजी हैं उनके साथ। ज़ाहिर सी बात है कि उनके भाई के बेटे आए हुए हैं तो उनके साथ अपना दुख सुख। गिफ्ट किधर है? कौन सा? आपको दिलरू भाई ने क्या गिफ्ट दिया था? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसा तो ना बोले, सीरियसली कुछ नहीं। इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, वो आप भूल रही हैं। आपको कुछ दे के गए हैं? हाँ। क्योंकि सरप्राइज में ये दोनों शामिल थे, मुझे नहीं पता। मुझे ये दे के गए थे, कहते ये सनिया को दे देना। गाइस मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मास्क जो है ना, ये सनिया को दे देना। आते जाते जो है ना वो लगाएगी और उसको हमेशा मेरी याद रहेगी। बहुत ही उन्होंने डिफरेंट गिफ्ट जो है ना आपके लिए दे के गए थे। आज मैं वॉलेट उठा रही थी आपका
तो मुझे जो है ना नीचे नज़र आ गया, मैंने कहा चले मुझे तो ये भूल जाना था, मैं आपको मास्क गिफ्ट कर दूँ, ये लीजिए। उन्होंने कहा हमेशा अपने फेस से लगा के रखेंगे। शुक्रिया जी। ये है दिलबर का वो मास्क जो लगा के वो हॉस्पिटल गए थे मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो जी देखें, ऐसी सोच होनी चाहिए, यूनिक गिफ्ट देने चाहिए, दिल से मिलते हों। है जी, मेरे हस्बैंड ने एक नई चीज़ ईजाद कर दी है, किसी के पास पैसे ना हो तो आप लेकिन यार ये भी पैसों का मिलता है। भी पैसों का मिलता है पहले। और एक मज़े की बात ये है कि ये जो था ना ये आपके हस्बैंड लेकर आए थे जी, कह रहे थे भाई आप बैठे मैं मार्क्स लेके कर आता हूँ क्योंकि मार्क्स के बगैर अंदर एंट्री नहीं थी। अब फिर लोगों ने कहना आपने गलत बोल दिया हाँ, मास्क और मास्क वो असल में जल्दी में पता भी नहीं चलता, और शुरू में जो आपको बोलने की आदत हो जाती है ना वही है। लेकिन खैर इस गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक चलें गाइस, सैलून में पहुंच चुकी हूँ और भाई मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बाकी जो कुछ कपड़ों का काम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है। अभी जाते हैं और देखते हैं। ये है वेटिंग एरिया। माशाल्लाह से सैलून हमारा चेंज हो गया है। सैलून में आते ही सबसे पहले मुझे मिली है चाय। चलें गाइस, यहाँ मैं आई थी मिसालिया के पास और यहाँ से अब मैं फ्री हो गई तकरीबन 3-4 घंटे के बाद। और सच में हमारी यजमान में सबसे अच्छा जो सैलून है मुझे इन्हीं का लगता है, और मैं निकाह पे भी इन्हीं से तैयार हुई थी। अब तो इन्होंने सेटिंग हर चीज़ चेंज कर ली है, बहुत अच्छा डिकोर किया हुआ है। तो पूरा भी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि लड़कियां हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी दिन विज़िट करूँगी तो दिखाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ घर। यहाँ पे मुझे जिम से रिलेटेड कोई काम था वो भी हो गया, दूसरा मुझे कुछ अपना भी करवाना था वो काम भी हो गया। ये तो खैर अपने लिए तो अचानक ही हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं जा रही हूँ घर। घर जाके आपको अपनी सारी रूटीन बताती हूँ। लेकिन ये जो इनका सेटअप है मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिसालिया जो हैं ये भी ऑलरेडी कराची की हैं। मैं यहाँ फ्री बैठी थी, मुझे नज़र आई है मेहंदी, और फिर मैंने अपने हाथ पर आज मेहंदी लगाई है। वैसे तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन मैंने अपने हाथ से यह नाम लिखा है। हमारे भी यहाँ दोपहर के टाइम काफ़ी बादल आए थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। अभी मैं जाने लगी हूँ वापस। ये बाहर का माहौल चेक करें आप गाइस। घर में पहुंच गई हूँ। उन्होंने बोला था कि आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आना चाहिए, और वैसे आज मौसम तो अच्छा है बाहर का, लेकिन हवा कुछ भी नहीं है, शायद बारिश हो जाए। सवाए मेरी माँ के किसी ने नहीं मुझे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ है सब। जी बिल्कुल आपको टाइम मिल गया। ये देखिएगा मैं इससे सफाई करवा रही हूँ कहा कि चले अब तो सारे काम हो चुके हैं, अपने जो सुकून से जाए। मुझे पता था आयशा खुद ही कर लेगी। हाँ, बस आपको पता था। कमरे में जा रही हैं? हाँ जी, थोड़ा ख्याल से जाइएगा। ये देख ले मम्मा जी इसका हाल। अभी से आपके होते हुए आपको बोल रही है कि ध्यान से जाइएगा। हाँ, इधर क्या है? इतनी मैंने मेहनत की है। वाह, ये लुक ही चेंज कर दी है। इतना आपने काम खराब किया हुआ था ना। मैंने कोई काम खराब नहीं किया गाइस। जाने लगा, बहुत हो गया। नहीं यार, इसको देखने लगी हूँ। नहीं नहीं साथ के दफ्तर वापस भेजने लगी। नहीं वो मैं आती मुझे कहती है ध्यान से गंद ना डालना। बड़ी मेहनत लगी है इस पे। कोई बात नहीं। आए हाय इधर भी सजा दिए हैं मुड़े। अब ये झाड़ू तो पीछे कर लो, लोगों ने कहा ना भाभी से काम करवाते। झूठ मत बोलो गाइस, ये झूठ बोल रही है, ये कोई काम नहीं। ये तो बताएं। हाँ आप सुना कहा ये तो बताएं। मैं आपको जब नकाब उतार के दिखाऊंगी ना फिर देखना। ऐसी करना भी मेहनत की है। एक और चीज भी दिखाऊं आपको, ये देखेंगे। वहाँ सब मेहंदी लगा रहे थे, मैंने कहा मैं तो ये लगाऊंगी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। ये मेहंदी मैं चोरी चोरी उठा भी लाई हूँ। नहीं हो यार, मुझे भी लिख दो फिर। ये लो
ठीक है, मैं लेकर आई हूँ। कह रही थी कि न्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन आप ये ले जाए। चल ठीक है, लगा। ये नाम मुझे लिखने आते हैं। बस प्यारे से राइटिंग में नाम लिख दीजिए। ठीक है, मैंने तो अपना जल्दी जल्दी में लिखा था। सनिया सही लिखा गया, दिल भर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। असल में मैं ज्वाइनिंग में लिखना शुरू हो गई थी तो इस वजह से। हाँ, खुद लिखा है। कितनी प्यारी राइटिंग, आप भी लिख लेती हैं? नहीं, मैं सिर्फ कच्ची क्लास पढ़ी हूँ। तो काम कर, चुप करके। जी जी, आप ऐसे कर लें। वो कहते हैं ना, मेरे तो भी हाथों पे मेहंदी लगी है। आपने मेहंदी सिखाई। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से कि बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। कभी भी फील नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ या मुझे कोई टेंशन है, कुछ भी फील नहीं होने देती। सारा दिन ऐसी हंसी मजाक में गुजर जाता है। और अभी भी सिर्फ मजाक में बोल रही थी। और मैं मेरे आने से पहले, खैर मैं सिर्फ ये बेडशीट सेट करके गई थी, ऐसे ही मैं बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने ये दोबारा बेडशीट सेट की है। यहाँ पर हमारा काफ़ी ये पड़ा हुआ था, ये इसने सारा सेट किया माशाल्लाह से। तो अभी तलहा भाई की आज हमने दावत करनी है, तो हो सकता है वो व्लॉग ऐशा डाले, मेरे व्लॉग में होगा या नहीं पता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये रूम भी मेरा ही था गाइस। इसको सारा कलर, सारा कुछ, ये पर्दे वगैरह मैंने खुद लगवाए थे। इवन के एसी भी मैंने खुद लगवाया हुआ है। लेकिन अब ये है कि जब हम यहाँ है नहीं तो फिर हमारी यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन मैं जैसे आई हूँ, मेरी भाभी ने बोला कि सनिया हम दोनों का ये रूम है, हम दोनों ये शेयर करेंगे। लेकिन ये ज़्यादती है, मेरे जाते ही इन्होंने मेरा नेट बंद कर दिया। गाइस क्या करूँगी मैं। अच्छा गाइस, फिर पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। ये मेरा बिल्कुल न्यू क्लच है, ये भी मैंने स्टाइलो से लिया है। कहीं लिखा भी हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? अच्छा चलें, जो भी है। ये अभी उन्होंने मेरे बालों को देख के ख़ास तौर पे, मैं अपने, वैसे तो मैं जिम के सिलसिले में गई थी, लेकिन उन्होंने फिर मेरे बोला सनिया बाल ख़राब हो चुके हैं, ये वो सारा कुछ। ये उन्होंने मुझे शैम्पू दिया है। जिनके बाल मेरी तरह बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, डैमेज है, उनके लिए ये सीरम है और ये स्प्रे है। ये स्प्रे है जी, सेम ही मेरे ख्याल में कंपनी आई है। तो यकीन करें कि मैंने जब वहाँ पे मैंने ट्राई किया था ना, एक दफ़ा लगाने से ही बालों में इतना वॉल्यूम आ गया था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो काइंडली ख़ास तौर पे जिसके हेयर फॉल हो रहा है वो ये लगाएं। शैम्पू ये भी बहुत अच्छा है, और ये तो आप लाजमी यूज़ करें अगर आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है या वैसे भी। अभी उन्होंने मुझे बोला है कि आपने डे में 2 टाइम ये यूज़ करना है, और कंडीशनर से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। तो बस मैंने कहा चलें ये ज़रूरी चीज़ है, मैं अपनी वाइटी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करूं। ये जो तीनों चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ये मुझे मिली हैं 3550 के करीब। इसकी तो प्राइस नहीं लिखी हुई, लेकिन सबसे महंगा यही है, ये 1650 के करीब है। ये है जी 850 का। ये मेरे ख्याल में 1050 का था शायद, उन्होंने तो, हाँ ये 1050 का है। तो ये मुझे मेरे ख्याल में 3550 के करीब सारी चीज़ें मिली हैं। ये मुझे फ्री मिली है। तो बाकी अगर आप लोगों ने ये लेना है तो काइंडली आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको जो भी प्रॉब्लम हो। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपनी बहन को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकूँ, लेकिन घर की हदूद में रह के जितना मुझसे बनता है मैं बनाती हूँ। और बाहर तो मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं जाती, कहीं भी हो, सिर्फ अपनी वालदा के साथ कल गई थी बड़ी मुश्किल से। और खैर मुझे कोई काम भी नहीं है अंदर बाहर जाने वाला, लेकिन जो ज़रूरी काम थे अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हैं। लेकिन अभी इन जो मेरे दोनों काम थे इनका जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 दिन, आई थिंक मंगल वाले दिन पता चलना है कि वो फाइनल होते हैं या नहीं होते, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरा, आज मैं सैलून गई थी। मुझे जिम के सिलसिले में कुछ काम था, लेकिन उसका भी अभी मुझे टाइम ही मैं ले लिया मैंने कि मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दें, फिर मैं आपको सोच समझ के बताती हूँ। मेरा एक ख्वाब है या मेरा एक ड्रीम बिज़नेस है कि मैं सिर्फ जिम का करूँ, इसके अलावा मुझे कोई भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और पहले तो मुझे बैंक की जॉब का शौक़ था, लेकिन वो एक जॉब होती है। लेकिन इस टाइम में अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूँ तो मैं सिर्फ जिम के बारे में सोचती हूँ, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैं किसी के घर में नहीं बैठी, मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप दोनों को लंबी ज़िंदगी दे। मैं उनके घर पे हूँ, किसी बाहर गली कूचे में नहीं बैठी। और मेरे हस्बैंड को जहाँ भरोसा था वो मुझे वहीं पर छोड़ कर गए हैं। और मैंने यहाँ पर
उनका किसी का कोई भी ज़िक्र नहीं किया है। काइंडली अगर मुझे आप इस तरह के कमेंट्स ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पर ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों की बातों के जवाब नहीं दे सकती, ना मेरे पास जवाब है और ना मुझे मज़ीद सफाई देनी है। आप लोगों को जो पता है उसमें 2 बातें और ऐड कर लें और समझ लें कि सनिया ऐसी है, बात ख़त्म हो गई। उसके अलावा एक और बात करनी है जिसके बारे में मुझे मैसेज भी आते हैं। देखें, हम घर के पास ही रहते हैं, सुलह की पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, मेरी किसी से कोई सुलह नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चले जाना है। मेरी मम्मा मुझे ना अब परदेसन बोलती है कि तुम परदेस में रहती हो, मेरी मम्मा मुझे यही बोलती हैं। तो देखें, मैंने यहाँ से चले जाना है, मम्मा पापा ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनके घर में कोई मैटर इस तरह का चल रहा है तो वो मेरे मम्मा पापा सुलझा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने हानिया को भी व्लॉग में नहीं लेती, मैं किसी के सिलसिले में भी कोई बात नहीं करती हूँ। मुझे ऐसे व्यूज़, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए जिसकी वजह से सबको परेशानी हो। मेरे ऊपर तो मुझे पता है कि हर किसी ने रिएक्शंस देने हैं, सारे कुछ बातें करते हैं, लेकिन मैंने हर चीज़ अपने रब पर छोड़ दी है और किसी चीज़ की भी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। माँ बाप बैठे हैं, उन्होंने जो फ़ैसला करना है वो बेहतर कर सकते हैं, उनको भी सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी मुश्किलात आसान करे। और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती कुछ भी, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर वैसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, वरना मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, मुझे भी सब कुछ याद है। और बस यही बोलूँगी, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बस यही मेरा ब्लॉग है। तो बस अल्लाह हाफिज़।